वो कहीं बोट की या कोई घारों में ट्रैवल नहीं कर रही थी, वो मोटर वे पे ट्रैवल कर रही थी। लेडीज को जो ना जो जब भी ट्रैवल करें अपने जो भी सामान होता है वो सबसे पहले चेक करें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर हमें सिक्योरिटी दे। हम इसमें मर्द की कोई गलती नहीं है भाई। मर्द को आपको पता है जब अंधेरे में बिल्कुल नाइट हो और सिंगल लड़की हो तो बिल्कुल कुछ भी हो। क्या मतलब मर्द की गलती नहीं है? मर्द रेप कर रहा है यहाँ पे, मर्द की गलती नहीं है क्या? जंगल का कानून है यहाँ पे? मोहम्मद अफजल, ये बताओ कि ये जो मुल्क के हालात जो चल रहे हैं औरतों को लेके, हमारी खुद की बहन बेटियां माओ को लेके, वो सेफ फील नहीं कर रही। अभी जो सानिया हुआ है मोटरवे का, उसके बारे में क्या कहोगे? किसकी गलती है? किसको पकड़े इंसान? देखें, पहली बात तो ये फैमिली को रात को 1 बजे के दौरान इस तरह से अकेले और इतने लॉन्ग ड्राइव पे सफ़र करना ही नहीं चाहिए ना। अच्छा, ठीक है। और उसके बावजूद अगर आप निकल भी रहे हैं, कोई मजबूरी भी है, कोई इमरजेंसी भी है, आप किसी को साथ ले लें, किसी का हेल्प ले लें। अपना कोई रिश्तेदारी हो गया, कोई कज़न हो गया, तो इस तरह से आप किसी को साथ ले लें। लेकिन जब तक हमारी ज़हन आज़ाद नहीं होंगे तब मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सही बात। अब देखें, हदीस में तो आता है कि मतलब जब भी कोई औरत सफ़र करे तो महम मत याद करे, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है, देखो होते हैं घर में कोई मर्द ना हो और घर के मतलब बच्चे हों और खाना पीना सब खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? सही बात। इस चक्कर में तो बंदे को बाहर निकलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इमरजेंसी में तो देखिए आप मैं हम सब निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लोग, कुछ लोग जैसे सीसीपी साहब ने बोला मोटरवे के, उनकी गलती, उन्होंने फ्यूल नहीं भरवाया, उनकी गलती ये हमारे नाम तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने भी इस बात पे तनकीद करी है। सही बात। उन्होंने इस बात की सरकदम करे, सही नहीं है। इस मुल्क में अभी इंटरव्यू ले रहे हो आप, टीवी पे भी इंटरव्यू चलते रहेंगे, सियासतदान भोंकते रहेंगे, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं होगा इस मुल्क में। इंसाफ हो गया तो अल्लाह वक्त दूध की नहरें निकाल दे इस मुल्क। सही बात। तो सियासतदान हमेशा 2 ज़बानें रखते हैं, कभी एक ज़बान हुई है इन लोगों की। तो जंगल का कानून है ये? क्या जंगल है ये? शहर है या मुल्क है? क्या है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? और अब आज भी यही है कि एक औरत की इज्जत, एक बच्ची की इज्जत, जिसकी जो बच्ची को देख के आपको जो है वो एक मोहब्बत, एक जो है वो प्यार आता है, और यहाँ पे लोगों को सेक्स आता है, ये एक अजीब सी बात नहीं है? एक छोटी सी बच्ची, 2 साल 3 साल 4 साल की बच्ची पे सेक्स आ रहा है, ये इंतहा है, लिमिट है। उनसे सवाल कौन करेगा कि वो कहाँ थे, उनकी पेट्रोलिंग किधर थी? या आप पूछ रहे हो कि आपका पेट्रोल, आपकी बताओ कि आपकी पेट्रोलिंग किधर थी, आपकी जिम्मेदारी आपने क्या निभाई? और आप उल्टा सवाल उनसे कह रहे हो जो अफेक्टीज हैं, यानी कि आप एक मुजरिम को सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको कवर कर रहे हो। तो अच्छा, ये बताएं, आप बोल रहे हैं फैमिली को निकलना नहीं चाहिए जी। अगर आप अपनी बात लेते हैं, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, अगर आपको इमरजेंसी हो जाती है, आप अल्लाह ना करे आपकी माँ या बेटी या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप कपड़े पहनना भी गवारा नहीं करेंगे, आप इमरजेंसी में जाएंगे। तो आप यही क्या बात कर रहे हैं कि एक सानिया इतना बड़ा हो गया कि अगर औरत बच्चों को लेके जा रही है, उसका पेट्रोल खत्म हो गया, वो भी मोटरवे पे जी, जहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, मोटरवे पुलिस होती है, उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया है, फिर भी वो नहीं पहुंची। तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये मोटरवे पर आप अगर इमरजेंसी इतनी भी ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, ठीक है, आप निकल ही रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले जैसे हम भाई अपना फ्यूल वगैरह चेक करें आप, ठीक है, इमरजेंसी पड़ गई, निकल रहे हैं। कब तक ये हादसा चलते रहेंगे? कभी वो बच्ची के साथ सानिया हो जाए, कभी हमारी बहन बेटियों के साथ ये सानिया हो जाए। जब अपने भी बीतती है, हमें जभी अकल क्यों आती है? हम जभी क्यों रोते हैं? जब तक इन्हें सरेआम लटकाया जाएगा तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप इस हक में है कि सरेआम फांसी देनी चाहिए? बिल्कुल, सरेआम फांसी चाहिए। और एक बार अगर आप इन्हें मीनार पाकिस्तान से लटका देंगे, अगले 15 साल तक कोई जुर्म करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या सजा देनी चाहिए जो भी इसमें मुलव्विस है, जिनको पकड़ के क्या सजा देनी चाहिए? यार सबको पता है इसकी क्या सज़ा है। इसकी फांसी की सज़ा है मेरे भाई, वो भी सरेआम। लेकिन वो सजा लाएअमल में नहीं लाई जा रही है। नहीं, इसलिए नहीं लाई जा रही कि अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं ना, डरते हैं। अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं भाई, सारी कहानी सारी है, और कोई बात नहीं है। इस साइको किस्म के लोगों को इबरतनाक सजा दे। अब उसके अंदर भी जो है वो पार्टीशन हो गया कि जी वो कहते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं दे सकते, कोई कहते हैं दे सकते। पे भाई आप किस माशरे में रह रहे हो? क्या करो? किस तरह से ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ये बता दो आप। बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अगर वो निकल भी गई है, इमरजेंसी में है, तो उसका मतलब आप उसका गलत फायदा उठाएंगे, ज्यादती करेंगे नहीं, देख बच्चों के सामने। ये तो बहुत ही नाजायज हुआ है ना? बिल्कुल बहुत नाजायज है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ जो है ना। हुकूमत को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मोटरवे पुलिस जो है, मोटरवे पुलिस दबाना चाह रही है। नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं दबाना चाह रही है ना, ये बिल्कुल क्लियर करना चाह रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। जो उनके अपना कौन से हैं DPO साहब, उनका बयान है वो बिल्कुल ही ना अहली वाला उनका बयान है।
उसको इस तरीके से जो है ना बरतरफ कर देना सही चाहिए, बात। उनकी जो है ना पोस्ट सही। हमारे इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। हैं, उन्होंने तो सजा दे चुके हैं, पास कर चुके हैं कि बिल्कुल ही मर्द को नामर्द बना दिया जाए जो ऐसी हरकत करे। तो ये भी इकदाम एक अच्छा है। इसके बाद लेकिन जब तक आप सजा नहीं दिखेंगे, जब तक आप उनको लटकाएंगे नहीं, किसी दिन में खौफ सरेआम नहीं लटका रहे, तो आपका एक- मतलब ये कि सरेआम एक बंदे को डराओगे पूरा खानदान डर जाएगा। ठीक है। एक बंदे को धमकी दोगे पूरे एरिया डर जाएगा। एक बंदे को मारोगे पूरी दुनिया डर जाएगी। क्या ऐसे ही होता जाएगा हमारी माँ बहनों के साथ? नहीं हजरत इंशाल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप भी देखिएगा और हम भी यहीं पर हम भी देखेंगे। जो जुल्म और बर्बियत हुई है, इसके बाद तो वो शायद कभी पाकिस्तान ना आए, क्योंकि वो पाकिस्तान की थी भी नहीं। और उसके साथ जो 2 बंदों ने रेप किया, आपको क्या लगता है कि हमारे पास हम क्या एक ऐसा इकदाम करें जैसा वाक़यात ना हो? यार देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ना लेडीज़ हजरात को, लेडीज़ जो भी है मतलब रात के इस टाइम और इस तरह ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि और सेफ्टी उनकी मतलब सिंगल ट्रेवल नहीं करना चाहिए। और जब अगर ट्रेवल कर भी रही है कोई मजबूरी की वजह से अगर वो ट्रेवल कर रही है तो उसको चाहिए कि अपनी फुल सेफ्टी, पेट्रोल वेट्रोल फ्यूल जो भी होता है सब अपने सामान साथ लेकर निकले। देखिए जी, एक सिविलाइज माशरे में ऐसा थोड़ी सोचा जाता है। जो सिविलाइज लोग नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वही इस किस्म की बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं ये समझता हूँ कि आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है ना, ये एक पर्सनल लेवल पे तो ठीक है, आप कह सकते हैं प्रिकॉशंस या SOPs ये निकलने से पहले ठीक है ये चेक किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ये चीज़ें चेक किए बगैर बाहर निकलेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत किधर है, इंतज़ामिया किधर है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज किधर है, उनसे पूछा जाए कि वो कहाँ थे तो उसका क्या जवाब है। जो हमारे टैक्स के पैसों पे पलते हैं, ठीक है, तो वो लोग कहाँ हैं जिन पे फ़र्ज़ है कि हमारी हिफाजत करें। भाई मेरी बात सुने, वो कहीं गोट की या कोई घरों में ट्रैवल नहीं कर रही थी, वो मोटर वे पे ट्रैवल कर रही थी। मोटर वे जो है वो एक भारी इमदाद में टैक्स जाता है हमारा। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर हमें सिक्योरिटी दे, हम लोग टैक्स देते हैं। वो भले जिस तरह भी ट्रैवल करी थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि देखिए किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, टायर बस्ट हो सकता है। इसमें हमारे इदारों के ऊपर है कि इदारे जो हैं वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हाँ बिल्कुल, बात है आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन लेडीज़ को जो ना जब भी ट्रेवल करें अपने जो भी सामान होता है वो सबसे पहले चेक करें। अगर मजबूरी पेश आती है, आपकी बात बिल्कुल राइट है कि इसमें मर्द की कोई गलती नहीं है। भाई मर्द को आपको पता है जब अंधेरे में बिल्कुल नाइट हो और सिंगल लड़की हो तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता। क्या मतलब मर्द की गलती नहीं है? मर्द रेप कर रहा है यहाँ पे, मर्द की गलती नहीं है क्या? जंगल का कानून है यहाँ पे? क्या बात कर रहे हो यार? आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हो और आप कह रहे हो कि मर्द को सिंगल औरत मिलेगी, वो कुछ भी कर सकता है यार। किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो आप? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह कोई भी मिले तो आजकल के जाहिल लोग भी हो सकते हैं। यार भाई आप उस औरत को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो कि मर्द कुछ भी कर सकता है? भाई हम भी मर्द हैं, हमारी भी माँ बहन है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो ना लड़की इस तरह ना निकले। 7 माह की बच्ची को ना छोड़े, 4 साल की बच्ची को ना छोड़े, तो शादीशुदा औरत को ना छोड़ें आप। तो मतलब ये कि ये किस किस्म का है, मतलब किस किस्म का ये कानून है, मतलब कौन जिम्मेदार है? आप मुझे सिर्फ बता दो कि ये जो अरबों खरबों रुपए में हमारे जो है अरबों खरबों रुपए में खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये लोगों की क्या जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? APC करने की जिम्मेदारी बनती है, यानी कि अपने आप को बचा रहे हैं, आवाम को नहीं बचा रहे। आवाम को बचाने की जहाँ बात आती है वो कहते हैं कि आवाम जो है ना अपनी हिफाजत खुद करे, और ये क्या कर रहे हैं? खुदा ना खासा किसी के घर में इमरजेंसी होती है, औरत निकलती है घर से अकेले, बच्चों के साथ निकल रही है, अकेली निकल रही है, मोटर वे पे है, वो कोई गोट की है घारो वारो साइड कोई अंधेरे या मंगो पीर नहीं जा रही, मोटर वे पे कैमरे लगे होते हैं, मोटर वे पे हैवी टैक्स लेते हैं वो लोग। मैं बार बार यही कहूँगा कि लेडीज़ जब भी निकले तो किसी को साथ लेके निकले, जो भी मजबूरी हो अपना सब कुछ सामान साथ लेके, क्योंकि आजकल के हालात आपको पता है, और मर्द ऐसे इतने। इदारों का कसूर नहीं है, इदारों का भी कसूर है इसमें, क्यों नहीं इदारों का कसूर? बस टायर बस्ट हो जाता है, पेट्रोल खत्म नहीं होता, टायर बस्ट होता है, फिर क्या होता है? भाई जो भी हो एक साथ एक कोई मर्द लेके निकले ना, क्यों सिंगल निकल लिए? जो भी मजबूरी आई ना लेडीज़ को साथ सिंगल नहीं निकलनी चाहिए। नाजरीन, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इस बात से, इसलिए क्योंकि ये सोच हमें थोड़ी तब्दील करनी पड़ेगी लोगों की कि औरत की गलती है, औरत अकेले निकली है, हमें अपनी मर्दानगी इस तरह नहीं साबित करनी अकेली औरत के ऊपर। लोगों की सोच हम किस तरह तब्दील करते हैं, जिस तरह मैंने अभी 3-4 लोगों की सोच देखी। एक बात बताऊँ, सोच 2 तरह से तब्दील होती है, एक तालीम से होती है, इल्म से होती है। आप और हम इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि हमें तालीम हासिल की है। यहाँ पे माशरा आप देख लेंगे कितने % लोग तालीम याफ्ता हैं। ये जितने सियासतदान आते हैं कई 70 साल से ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जी कोई तालीम हासिल ना करे, तालीम आम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया देख भाई, थैंक यू, बहुत आपने दिल खुश कर दिया, यकीन करें।